हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट, जिन भी बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होता है उनकी मैथ अच्छी होती है, और जिन भी बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होता है उनकी मैथ वीक होती है। उन वीक बच्चों के लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट को उठाया है। ओके, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग के 4 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में होता है? 4 पार्ट्स में होता है। ओके, अब 4 पार्ट्स में होता है तो 4 पार्ट्स को क्या बोलेंगे? जैसे मेरा ये बेसिक, ओके मैंने उठाया ये बेसिक, नोट डाउन किया इधर। ठीक, बेसिक के 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1, ओके, एंड पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, अब पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 में जो होता है वो होता है ऐड। ओके, पार्ट 2 में जो होता है वो होता है सब्सट्रैक्ट। ओके, और पार्ट 3 में होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, और पार्ट 4 में होता है, ये होता है डिवाइड। ओके, अगर बच्चों मैं सबको एक एक दिन पढ़ाता, जैसे कि ऐड को एक दिन, पार्ट 1 को एक दिन, पार्ट 2 को दूसरे दिन, पार्ट 3 को दूसरे दिन, पार्ट 4 को चौथे दिन, तो क्या होता है, इससे मेरे 4 दिन बर्बाद हो जाते। तो 4 दिन बर्बाद होते तो फिर मुझे आपका कोर्स भी जल्दी ख़त्म करना है और रिवीजन भी करवाना है। तो इसलिए मैंने इस पार्ट 1 और इस पार्ट 2 को एक साथ मिला लिया और मैंने इसका नाम रख दिया पार्ट 1। मतलब कि जो भी स्टार्टिंग में आप देख रहे थे इंटरफेस में लिखा था बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, वो इस चीज़ के लिए था। ओके, और फिर नेक्स्ट डे मैं इसको पढ़ाऊंगा जिसका नाम मैंने रखा पार्ट 2। ओके, ये बात है। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम लोग ऐड एंड सब्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट की। अगर तो ऐड सब्सट्रैक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है? पहला क्वेश्चन कि अगर 7 + 6 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी बच्चों को ये आता होगा। सेकेंड, दूसरा लिखा है -7 - 6। ओके ओके, तो देखिए अगर हम 1 वाले में देखें तो 7 का कोई साइन नहीं है। अब पता है 7 का कोई साइन नहीं होता है तो हम लोग कौन साइन लेते हैं? प्लस का लेते हैं, प्लस का। तो मैंने ये प्लस का ले लिया। ओके, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट देखते दोनों के। तो मैंने देखा कि दोनों सेम साइन है। दोनों क्या है? सेम साइन। ओके, जब भी सेम साइन है तो सेम साइन में क्या होता है कि सेम साइन जो है ये ऑलवेज ऐड होते हैं। तो 7 और 6 13, और जो हमारा 13 आया, अब साइन भी लगता है इनके आगे तो दोनों साइन पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव लग जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव साइन की, सेकंड नंबर वाले क्वेश्चंस की। तो देखते हैं माइनस माइनस, ये भी दोनों सेम साइन है। जैसा आपने ऊपर देखा कि सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, तो नीचे भी तो सेम साइन है तो ये भी ऑलवेज ऐड होंगे। ये बस सोचना है कि माइनस यदि माइनस होंगे। यहाँ पर बात कर होती है सेम साइन की। सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं। साइन की बात आती है जब कि 13 पे अब साइन कौन सा लगेगा। फर्स्ट वाले में तो दोनों पॉजिटिव थे, पॉजिटिव लग गया। सेकंड वाले में दोनों निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव लगेगा। ओके, तो कहने की बात ये है कि अगर जब भी दो सेम साइन दिखें तो ये ऑलवेज ऐड हो जाते हैं 13, और साइन भी पॉजिटिव का रहता है। जब भी देखो नीचे देखिए सेम साइन है तो ये ऐड हो गया, और साइन जो दोनों साइन लगा है वो साइन लग गया। ये तो रह गया सेम साइन की। अगर हम बात करें अपोजिट साइन की तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं बच्चों। अपोजिट साइन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 7 - 6
ओके। और सेकेंड क्वेश्चन -7 + 6। अब देखिए दोनों में हमारा अपोजिट साइन है? ऊपर वाले में पहले 7 पॉजिटिव है, फिर सेकेंड वाले में हमारा 7 निगेटिव है। ओके, अब इसको देखते हैं। देखा कि हमने जो इससे मैंने पहले पढ़ाया था उसमें था सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, मतलब कि प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होते हैं। ओके ओके, अब बात करते हैं इसकी। अब अपोजिट साइन में क्या होता है? अगर आप अपोजिट साइन की बात करेंगे तो अपोजिट साइन ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अपोजिट साइन ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब देखो हमने कहा अपोजिट साइन ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये प्लस का 7 है, ये -6 है, अपोजिट साइन है तो ऑलवेज मैंने कहा सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 7 में 6 गया 1। ओके, अब यहाँ पिछले वाले सम्स में तो दोनों साइन सेम थे, तो साइन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऊपर भी दोनों प्लस थे, नीचे भी दोनों माइनस थे, तो ऊपर वाले में प्लस लगा दिया और नीचे वाले माइनस लगा दिया। अब बात करते हैं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो 1 + 1 माइनस है और पता है आपको अपोजिट साइन ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होते हैं। ऑलवेज सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो अब देखिए कि अब साइन की बात करते हैं, तो 7 और 6 को देखिए। 7 और 6 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो भाई 7 वैल्यू बड़ी है। कंपेयरिंग करेंगे तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो साइन आता है। जैसे 7 का साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, अब देखिए फिर देखिए अपोजिट साइन, फिर आपको दिखा अपोजिट साइन, तो आपको जैसे ही अपोजिट साइन दिखा तो तुरंत आपको क्या करना है? अपोजिट साइन तो सब्सट्रैक्ट होता है, 7 में 6 गया, आपका आंसर हो जाएगा 1। ओके, 1 हो गया। जैसे आप देखा कि 7, फिर साइन कौन सा लगेगा? 7 और 6 को जब कंपेयर किया आपने, 7 और 6 को कंपेयर किया तो देखा 7 की वैल्यू बड़ी है। कंपेयरिंग करेंगे तो केवल नंबरों कंपेयर करेंगे, विद साइन कंपेयर मत करना बच्चों, केवल नंबरों से कंपेयर करना। 7 और 6 को कंपेयर करेंगे तो 7 बड़ी है और 7 का साइन क्या है? निगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? निगेटिव। तो ये आपका आंसर होगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, साइन वही रहता है। अपोजिट साइन ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होते हैं और साइन उन दोनों वैल्यू में कंपेयर करने में, जैसे इस फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 7 और 6 अपोजिट साइन से सब्सट्रैक्ट किया, 7 6 1। अब देखा कि कंपेयर किया, 7 वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव का साइन। सेकेंड वाले में देखा 1 - 1 प्लस अपोजिट साइन तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट, 7 में 6 किया 1। अब कंपेयरिंग करेंगे 7 6 में वैल्यू किसकी बड़ी है? 7 की बड़ी है और 7 का साइन कौन सा? माइनस, उधर माइनस लिखेंगे, तो ये आपके आंसर होंगे। ओके, टिक ऐड सब्सट्रैक्ट में। अब बात करते हैं, नॉर्मली बच्चों को तो आता है, ये नॉर्मली बच्चों को आता है। अब बच्चों को दिक्कत इसमें होती है जब इसमें x लग जाता है। जैसे मैंने कह दिया 7x + 6x, तब बच्चों को दिक्कत आती है। मैंने कह दिया -7x - 6x, अब बच्चों को दिक्कत आती है। तो बच्चों इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब कभी भी x y या z जो भी आए तो बस आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि जो आप ऐड कर रहे हैं, ये जो ऐड है ये क्या सेम है। अब मैंने देखा इधर भी x है, इधर भी x है, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तभी ये ऐड होंगे। अब ये मत कह देना कि सर ये x और प्लस x² ये दोनों सेम नहीं है। आप लोग कहोगे x और x² ये भी ऐड हो जाएंगे, पर बच्चा ये कभी ऐड नहीं होते। ओके ओके, ये कभी ऐड नहीं होते। ठीक, अब बात करते हैं 7x और 6x की। तो देखो आप लोगों को x से नहीं डरने की ज़रूरत है कुछ। x है, सेम है, ठीक है, इसमें पावर भी सेम है, कुछ नहीं, पावर हम लोग 1 मान लेते हैं। वैसे x है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को जैसे अभी पिछला पढ़ाया था, आप देखते थे कि इधर भी प्लस, ये भी प्लस, ऐड हो जाएगा। तो भाई 7x है और 6x है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13x।
और साइन दोनों सेम है, जैसे मैं पिछले पढ़ाया था कि प्लस प्लस सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, साइन वही रहता है। अब देखिए माइनस माइनस सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, तो आपने कहा 13x, बट साइन निगेटिव आएगा। पिछले पढ़ाया था मैंने अभी कि सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, साइन वही रहता है, सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, साइन वही रहता है। तो आपने देखा ये x से कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो आपका बेसिक था पिछले पार्ट का उसी से बन के आया। ओके, अब हम लोग चलो उसका देख लेते हैं कि कैसे अब सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर डिजिट अलग अलग होंगी। जैसे मैंने कहा कि ये देखिए, अगर कहीं लिखा है 7x प्लस, ओके, इसे लिखा 7x प्लस 3y प्लस 2x माइनस y। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पिछले बताया था कि x वाला x से ऐड होगा, मतलब सेम साइन ऐड होते हैं। x होगा तो x से ऐड होगा, y होगा तो y से ऐड होगा, z होगा तो z से ऐड होगा। ओके, तो अब देखिए क्या x वालों को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 7x, ओके, प्लस 2x प्लस 3y प्लस y। ओके, ये कर लिया मैंने। अब जब मैंने ये कर लिया तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने x वालों को ब्रैकेट में बंद कर लिया और y वालों को ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब आप देखेंगे कि 7 का ही कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव का मानते हैं, इस x के आगे इस 2 से कोई साइन पॉजिटिव का है ही। तो जब भी सेम साइन होते हैं, अभी पहले पढ़ा था सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, तो 7x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस सॉरी इधर गलती से 3y हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करके ये पॉजिटिव ना हो के इसको हम लोग निगेटिव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब करें 7x और प्लस 2x, सेम साइन था, मैंने इसको ऐड कर दिया, 9x हो गया। अब ये प्लस जो लगा हुआ है, अब देखिएगा एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होंगे। 3y में से y जाएगा तो आपका बचेगा 2y। ओके, और अभी आपने कहा कि सर सेम साइन को हमने ऐड कर दिया, अब क्या होगा। अब बच्चा क्या यहाँ इसमें क्या y नज़र आ रहा है, क्या इसमें x नज़र आ रहा है, ये क्या दोनों सेम तो है नहीं, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस एक ये, चलिए एक और बता देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर को लेके कि बच्चों का एक्स स्क्वायर में प्रॉब्लम हो तो कैसे होगा। तो कुछ नहीं बच्चों, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स क्यूब हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया का, अगर वो सेम है तभी वो ऐड होंगे, तभी सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर वो सेम नहीं है तो ना तो वो ऐड होंगे ना तो वो सब्सट्रैक्ट होंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी गलती से हो गया, क्यूब इधर होगा आपका, इधर होगा आपका स्क्वायर, और मान लीजिए इधर मैंने कह दिया 2x क्यूब। अब इसको सॉल्यूट करना, इवेल्यूट करना है। तो अब देखिए आपको केवल ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ सेम है। जैसे देखो इसमें ये एक्स स्क्वायर ये सेम हमको दिख रहा है, तो केवल यही चीज़ ऐड होंगी क्या सब्सट्रैक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू साइन। इधर तो प्लस था तो मैंने ऐड बोल दिया, तो नेगेटिव होता है तो मैं सब्सट्रैक्ट बोलता है। तो 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अब देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव मानते हैं, दोनों साइन सेम है। अभी आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि जब भी दोनों साइन सेम होते हैं तो ये ऑलवेज ऐड होते हैं, 5 और 2 7। ओके, अब देख लिया पीछे भी एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, और प्लस 2x क्यूब, ये आपका आंसर। तो आपको देखने की बात यह है कि अगर ये बेस सेम है तभी ये आपका ऐड भी होगा, तभी आपका सब्सट्रैक्ट भी होगा, अदरवाइज ना तो फिर ये आपका ऐड होगा ना तो फिर ये आपका सब्सट्रैक्ट होगा।
ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया, कल अब जो मैं कल वीडियो डालूंगा उससे पहले कम से कम 10 से 20 सम्स अगर आपने ट्राई कर लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे जो है वो इसी के बेस पे है। ओके, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके।